हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे एक ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में जिसका नाम है देखिए गरवारे टेक्निकल फाइबर स्टॉक के बारे में। यहाँ पर सभी के कमेंट करके सर स्टॉक के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। ज़बरदस्त रिटर्न इसलिए कि स्टॉक ने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिखाया है। आप यहाँ पर जो चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, जो रिटर्न का आपको दिखता ही होगा, ये जो चार्ट है उसमें आपको एक नज़र आ जाएगा एक बात कि स्टॉक ने बिल्कुल ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करके दिखाया है। ऑल टाइम कंपनी के 10 साल से लेकर आज के दिन तक की बात करें तो कंपनी ने अच्छा यहाँ पर हर निशान में परफॉर्मेंस दिखाए वाला नज़र आता है। अब यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड सब कुछ बातें डिस्कस करेंगे। कंपनी में क्या अच्छी बात है, कंपनी में बुरी बात क्या है, कंपनी आगे कितना परफॉर्म कर सकती है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पूरा वीडियो देखिए और आप यहाँ पर एनालिसिस की जो बातें होती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी आपको यहाँ पर पॉइंट लगे उस पर फोकस करना, और आपको जो भी बात अंडरस्टैंडिंग ना हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना। यहाँ पर फ्री में आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। मैंने आपको तो स्टॉक का नाम बता दिया है, डायरेक्टली अभी रिटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि हम बात करें 6 महीने के 60% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक साल की बात करें तो 84% का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर दिया है। जितना आप यहाँ पर लंबे अवधि के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। जो भी स्टॉक हो, मैं आपको तो एक बात ही कहते रहता हूँ कि आप जितने भी पैसे आपके पास हो या ना हो, बट आप यहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो अभी भी तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न तो मिलेंगे। अभी यहाँ पर इस कंपनी के जो रिजल्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। Q1 के जो रिजल्ट है उसके हिसाब से बात करें और Q2 के जो रिजल्ट है उसके बारे में, तो कंपनी ने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग कहूँगा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। खास करके आप यहाँ पर देख लेना, आपको एक चीज़ नजर आएगी, ये जो रिजल्ट दिख रहे पिछले बार के थे और अभी के देख लेना, इसमें भी आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा। ये जो परफॉर्मेंस कंपनी ने पिछले बार से भी बढ़िया परफॉर्म करना, ये अच्छे कंपनी की निशानी होती है। ऐसे ही परफॉर्मेंस आगे भी कंपनी कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दम नज़र आता है। दम किस तरीके का है मैं आपको समझाऊंगा आगे। यहाँ पर आप एक बात पर फोकस करना है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो भी आप देखिए कितने परसेंटेज में हो रही है, 67% से 66% से, और साथ साथ यहाँ पर जो सेल्स में होती है, अभी नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो लगभग 150% से कंपनी ने इंप्रूवमेंट करके दिखाया है। अब यहाँ पर कंपनी के जो एनुअली जो कंपनी का जो रिटर्न का प्रोफाइल था, जो रिजल्ट था उसके बारे में फोकस कर लेते हैं। पिछली बार 2019 में जो मार्च मंथ था उसमें कंपनी कितनी कमाई करी थी उसके बारे में देखेंगे, और अभी की जो यहाँ पर मार्च 2020 का कंपैरिजन करेंगे उसमें कंपनी की सेल्स -6 से यहाँ पर कम दिख रही है, बट कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। कंपनी के पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं, मैं आपको समझाना चाहूँगा। कंपनी भरपूर यहाँ पर पैसा कमाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, बैलेंस शीट में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि देखिए कंपनी में एक मुझे बढ़िया परफॉर्मेंस नजर आया है, वो बताना चाहूँगा आपको कि कंपनी में शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से चेंजेस हुए हैं। चेंजेस इस तरीके से कि उसमें यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी बात करें तो कंपनी की नेट सेल्स में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें 2018 और 19 के हिसाब से, तो इसमें कंपनी ने इम्प्रूव करके दिखाया है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स देखेंगे उसमें भी कंपनी 19% से ग्रो करते हुए नजर आ रही है। कैश फ्लो से रिलेटेड बात करें तो कंपनी की कैश फ्लो भी देख सकते हैं। पिछले हिसाब हम यहाँ पर कंपैरिजन करके भी देख लेते हैं कि कैश फ्लो में कंपनी के ईयरली बेसिस पर 2019 में कंपनी का परफॉर्मेंस कितना था और 20 में, तो इसमें यहाँ पर आपको थोड़ी कमी नजर आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में 132 और यहाँ पर 2020 मार्च में 109, तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही कंपनी के कैश फ्लो में। ये बात आपने अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उतना कुछ मायने नहीं रखती। मैं आपको कहूँगा क्या होता है, परफॉर्मेंस पहले से खराब हो स्टॉक का तो उसमें हम यहाँ पर सोच सकते हैं, बट स्टॉक में कुछ यहाँ पर पहले से ही अच्छे परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख लेना, आपको नज़र भी आ जाएगा कंपनी यहाँ पर इम्प्रूव के जो अपना जो इम्प्रूवमेंट का जो चार्ट होता है उसके पीछे लगी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा रही है बोलकर। यहाँ पर और एक देख लेना, इस कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर की बात करेंगे ना तो इस कंपनी में बहुत शानदार एक बात नजर आ रही है, सब कुछ होल्डिंग प्रमोटर के पास एक भी शेयर गिरी हुई नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 2%, यहाँ पर फॉरेन निवेशक 7% की होल्डिंग दिखाते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट इसमें कि यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर आल्सो यहाँ पर 28% के नजर आते हैं। इसमें चेंजेस की बात करूँ तो इस कंपनी में आपको एक शानदार बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रमोटर जो कंपनी को चलाता है उन्होंने यहाँ पर शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि कंपनी आगे जाकर बढ़िया परफॉर्म करने वाली है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने आल्सो यहाँ पर कुछ होल्डिंग बढ़ा दी है। साथ साथ देखेंगे इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उन्होंने भी कुछ होल्डिंग बढ़ा दी है। और अदर जो डीआईएस होते हैं उनके पास भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास भी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है। ऐसे 4 मेंबर है जो होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेन निवेशक की बहुत ही कम परसेंटेज में यहाँ पर शेयर होल्डिंग कम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पर भी आपका फोकस जरूर रहना चाहिए। खास करके देखेंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पॉजिटिव नजर आ रही, मीन्स यहाँ पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट में
यहाँ पर स्टॉक दिख रहा है। अभी कंपनी के बिजनेस रिलेटेड बात करूँगा। कंपनी के बिजनेस ज़रूर हमें पता होनी चाहिए। खास करके आप यहाँ पर बिजनेस पर फोकस करेंगे तो आप यहाँ पर नायलॉन से रिलेटेड जो चीज़ें बनती है, थ्रेड जो धागा कहा जाता है, हम यहाँ पर रस्सी भी कह सकते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पर कंपनी बनाती है और बहुत बड़े यहाँ पर पैमाने पे। यहाँ पर एग्री सेक्टर में आपको कहूँगा, साथ साथ यहाँ पर फिशिंग सेक्टर में मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे मछली पकड़ने के रिलेटेड भी जो यहाँ पर चीज़ें होती है, जो भी हम बोलते हैं, जो भी यहाँ पर आप देखेंगे जो चीज़ें आपको दिखती है उसमें कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कंपनी से जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में। गरवारे टेक्निकल फाइबर स्टॉक है जो यहाँ पर मार्केट कैप है किस तरीके का है उसके बारे में बताना चाहूँगा और साथ साथ कंपनी पर कितना खर्चा है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक में जो खरीदना चाहते हैं उनके रिलेटेड कहूँगा कि अभी थोड़ा फिलहाल आप वक्त देना इस स्टॉक को कि इसमें यहाँ पर थोड़ी गिरावट हो जाए और बाद में इन्वेस्ट करने की कोशिश करना। खास कर इसलिए बता रहा हूँ कि स्टॉक अभी देखेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से तो स्टॉक देखना यहाँ पर 2100 रुपये पर चल रहा है और स्टॉक का 50 हाई कितना है तो 2250 रुपये का। मीन्स यहाँ पर स्टॉक 50 हाई के करीब जाते हुए दिख रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है इस स्टॉक में आप ज़रूर थोड़ा रुक कर ही खरीदारी करने की कोशिश करना। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप जो भी आपको लेवल बेस्ट लगे आपके हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पी रेशियो की बात करें तो अभी भी स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यूड ही है और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है, खास कर जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो शानदार अर्निंग पर शेयर नज़र आ रहा है और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात जो कर्जे से रिलेटेड तो यहाँ पर आपको कहूँगा कि 100 करोड़ का कंपनी पर कर्जा नज़र आ रहा है। मार्केट कैप तो मैंने आपको दिखा दिया है और साथ साथ यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो वो होल्डिंग बढ़िया है। खास कर होल्डिंग इतनी शानदार होना इसका मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर आल्सो कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कुछ कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं बिकवाली कर निकल जाते हैं और जो यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको फंसा देते हैं, पर इस स्टॉक में बढ़िया बात नज़र आ रही है कि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़िया है और साथ साथ इंप्रूव कर रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर भी आ रहे हैं। कंपनी में स्ट्रेंथ की बातें देखेंगे तो उसमें भी कंपनी बढ़िया है और जो अपने बिजनेस के हिसाब से बात करें तो कंपनी देखिए कितने लेवल पर आती है। यहाँ पर कंपैरिजन ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस के हिसाब से, खास कर ये मार्केट कैप के हिसाब से कंपैरिजन होता रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कैप जिस कंपनी का ज़्यादा वो कंपनी पहले पायदान पर आती है, तो इस कंपनी का पायदान देखेंगे मीन्स यहाँ पर नंबर कितना आता है, तो यहाँ पर ये कंपनी आती है लगभग 6ठे नंबर पर। यहाँ पर हम कंपनी में और एक इम्पोर्टेंट बात जो कंपनी में स्ट्रेंथ की बात है, कंपनी देख लीजिए यहाँ पर गुड प्रॉफिट जो होता है वो भी दिखाती है। लगभग बात करें 28% का लास्ट 3 ईयर से कंपनी हैज़ बीन द मेंटेन द हेल्दी आरओसी, वो भी कंपनी 3 साल से बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आरओसी ही साथ साथ हेल्दी इंटरेस्ट के बारे में भी दिखा रही है, सब कुछ पी रेशो सब कुछ अच्छी बात है कंपनी में। खाली आपको कहूँगा जो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू रहता है वो थोड़ा यहाँ पर 3 साल से यहाँ पर 3% में यहाँ पर डाउन दिख रहा है, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार है, बिल्कुल नो डाउट। कंपनी में 2019 में देखिए कोई भी चेंजेस नहीं, प्रमोटर ने बिल्कुल ही एक भी शेयर कम ज़्यादा यहाँ पर किया नहीं। मीन्स यहाँ पर 2020 में सितंबर में देखेंगे तो प्रमोटर ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आप ज़रूर फोकस करना क्योंकि प्रमोटर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टॉक में। यहाँ पर हम स्टॉक रिलेटेड देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पर क्या कुछ यहाँ पर कंपनी में अपडेट्स है क्या, और भी यहाँ पर आप देख लेना। क्वांटिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग क्वांटिटी ज़बरदस्त और बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है और यहाँ पर खरीदारी भी जम के हो रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में कंपनी डिविडेंड देती है उसके बारे में भी, तो कंपनी देखेंगे अभी यहाँ पर 2020 की बात करें तो स्पेशल डिविडेंड भी दिया है और इंक्रीमेंट डिविडेंड भी दे दिया है। 17 रुपये के करीब यहाँ पर 2020 में कंपनी डिविडेंड दिया है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 19 जो यहाँ पर 2019 का है, यहाँ पर जो कंपनी का परफॉर्मेंस था उससे भी बढ़िया परफॉर्म कर यहाँ पर Q1 में कंपनी परफॉर्म किया बढ़िया। उसके बाद में Q2 जो सितंबर के क्वार्टर है उसमें भी कंपनी ने शानदार परफॉर्म करके दिखाया है। अब यहाँ पर फिगर देखकर समझ सकते हैं कंपनी कितनी शानदार है। यहाँ पर 1700 था और यहाँ पर 4500 है, तो इससे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कंपनी कितनी शानदार है। कंपनी कंटिन्यू यहाँ पर डिविडेंड देती रहती है और मैं आपको बताते रहता हूँ कि जो स्टॉक आपको डिविडेंड दे वो स्टॉक बिल्कुल काबिल है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के, क्योंकि जो कंपनी कमाई करती है वही कंपनी आगे जाती है और साथ साथ आपकी भी डेवलपमेंट करेगी और खुद भी कंपनी डेवलप हो जाएगी। एक भी स्टॉक कंपनी ने कहीं पर भी गिरवी रखा नहीं है, ये भी बातें आप देख सकते हैं स्टॉक में। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे स्टॉक का परफॉर्मेंस। आज देखेंगे तो लगभग 2.5% के करीब का रिटर्न स्टॉक ने प्रोवाइड कर दिया है। और इम्पोर्टेंट बात देख लेना, स्टॉक लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। हमें पर 1 साल की बात करें तो स्टॉक ने 1 साल में 75% के रिटर्न मीन्स यहाँ पर आप देख ही लीजिए पूरी तरीके से कितना अच्छा और बहुत ही शानदार कंपनी रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम इस स्टॉक के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात देखें तो 1000 रुपये स्टॉक ने बिल्कुल कमा के दिए है 1 साल में आपको। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात करें जिस तरीके से 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो स्टॉक देखिए कितने 500% के रिटर्न कमा के देगा आपको। और 5 साल पहले स्टॉक चलता था कितने पर देख लीजिए, लगभग बात करें तो 350 रुपये के करीब,
और अभी देख लेना कितने बचे रहे, तो 2200 रुपये के करीब जाने के करीब है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ही आपको वेल्थ क्रिएशन करके देगी और स्टॉक पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच आपका कीमती सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।